हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का VTEACH में। तो आज हम देखेंगे कि भारत की मिट्टियाँ कितनी होती हैं या कितने प्रकार की भारत की मिट्टी कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं तो पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टियों को कुल 8 भागों में बांटा है। ठीक है, भारतीय की जो कृषि अनुसंधान परिषद है उन्होंने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। नंबर 1 पे है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी व लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी व जैव मिट्टी व वन्य मिट्टी। ठीक है, ये कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम पूरा अध्ययन करते हैं विस्तार से। इसमें आता है नंबर 1 पे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी भारत में लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। ठीक है, अगर पूरा पृथ्वी की बात की जाए, ठीक है, इसमें 24% जो एक हिस्सा है 24%, उस 24% पूरे हिस्से में 100% पूरा अर्थ के पूरा धरती के 100% में से 24% जो मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी व इस मिट्टी में पोषण अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये नदियों द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है वही मिट्टी होती है तथा यह पोषण, इसमें बहुत सारा पोषण होता है। ठीक है, ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये जो मिट्टी है ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है? बांगर। ठीक है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 पर है खादर या नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी व नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उर्वरक की दृष्टि से सबसे अधिक अच्छी मिट्टी है। ठीक है, उर्वरक की बात की जाए, उर्वरक की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें क्या क्या होता है? गेहूँ होता है, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अगर उर्वरक के हिसाब से बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, कि जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण क्या होता है? बेसाल्ट जो होता है चट्टानों की टूटने व लावा प्रवाह से होता है। ठीक है, कोई चट्टान है उसको टूटने से या लावा के प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, वह अच्छी मात्रा में, चूना वो अच्छी मात्रा में इसमें काली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, काली मिट्टी में चूना पाया जाता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी काला क्यों होती है तो इसका भी कारण क्या है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है इसे रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी की खेती, जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास की खेती अधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी की बात की है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। काला क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, ये अगर काला है तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होगी। इसे रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में कपास अधिक होता है। ठीक है, अब लाल मिट्टी देख लेते हैं। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से व कार्यशैलों, मतलब जो कार्यतर जो शैलें होती हैं, जो मतलब बरसात की वजह से टूट के इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस मिट्टी में सिलिका, आयरन बहुतायत में होता है। ठीक है, लाल मिट्टी में क्या क्या होता है? सिलिका और आयरन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, और बोला जाए कि लाल मिट्टी है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ ये पीला दिखाई देता है, जबकि अगर जल इसमें मिला दिया जाए तो पीला दिखाई देगा। ठीक है, ये मिट्टी उर्वरक विहीन होती है और इसमें कपास, दाल व मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, अगर लाल मिट्टी की बात की जाए तो इसमें कपास, दाल व मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए चूने का
इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर इसकी उर्वरकता को बढ़ाना है तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, चूने का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पाई जाती है। और लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होती है। ये पर्वतों के कार्यकारी परतों से विघटित होकर निर्माण होता है। इसमें सिलिका व आयरन का बहुलकता होता है या अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है, ठीक है। ये लाल खुरदरी मिट्टी होती है। सैलो यानी पत्थरों के टूट फूट से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है, ठीक है। जो लाल मिट्टी होती है इसका निर्माण किस में किया जाता है, मकान निर्माण में, ईंट ओट को जो ईंटें होते हैं ईंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पे प्रमुख रूप से ये पाई जाती है, ठीक है। इसमें आयरन सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आयरन होता है, सिलिका होता है, आयरन, ठीक है। आयरन हो गया, Fe हो गया, ठीक है, Si हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है। यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसे हम लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, ऑप्शन में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है कि लेटराइट मिट्टी किसके उपयोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। काली मिट्टी की बात की जाए तो कपास के लिए हो जाएगा, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो सबसे अधिक उर्वरक पाया जाता है, उस धान की खेती के लिए होता है, ठीक है। अब आइए इनके इम्पोर्टेंट जो टेस्ट क्वेश्चन हैं बनते हैं उनको क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, ये भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा भारत में कुल कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो टोटल कुल 8 मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत, ठीक है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें उर्वरक की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 24% पूरा, अगर 100% पृथ्वी है तो इसमें 24% मिट्टी की कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। नवीन जलोढ़ को जाना जाता है, ठीक है, खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, खादर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगदर, ठीक है। गंगा के मैदान खेती के लिए कौन सी काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए, ठीक है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है। धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें लवणता अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए, और सबसे ज़्यादा 24% ये पूरी पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, कपास। रेंगू मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो काली मिट्टी होती है उसे हम रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, तो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में अधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी, ठीक है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।